किया, फिर ब्राह्मणों को आज्ञा दी, जाओ तुम भी तिलक करो। मेरे पागलों, हम तुम्हें यह चौपाई बता करके ये जताना चाहते हैं, जिसकी जिंदगी का प्रत्येक काम गुरुदेव से प्रारंभ होता है, उसी का फ्यूचर राइट और सब कुछ राइट होता है। देखो ऐसे समझो, चेला रहता टेंशन में, गुरुजी रहते अटेंशन में। चेला रहता टेंशन में, गुरुजी हम तो बहुत चेला रहता टेंशन में, गुरुजी रहते अटेंशन में। और हमसे कोई पूछे बढ़िया सा गुरु बताओ, किसको गुरुजी बनाए? जय 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 हनुमान कृपा करम, सब बातों का सार यही, गुरुजी अगर हनुमान जी हो जाए, राम जी भी राम राजा बने तो गुरु के बिना नहीं बने। हम लोग भी अपनी जिंदगी के राजा बिना गुरु के बनने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? लेकिन हम लोगों की एक गलती है, पूछो क्या? गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को तो मानते हैं लेकिन गुरु जी की नहीं मानते। और जो गुरु जी को ना माने, गुरु जी की माने, वही श्रेष्ठ चेला कहलाता है। गुरु जी को भी मानो, गुरु जी की भी मानो। अब राम राजा हो गए, आहा, सब जगह आनंद है। क्यों? सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब नर करहीं। दोहा नंबर 20 के बाद की दूसरी चौपाई। सब में प्रेम है राम राज्य में। देखो, राम राज्य का मतलब ही है जो सबको जोड़ के रखे, जो तोड़े वो रावण राज्य, और जो जोड़े वो राम राज्य। रावण क्या करता? तोड़ने का काम। रावण का घर ही टूट गया। रावण की तो छोड़ो, रावण खुद टूट गया अंत में खुद भी टूटा, स्वयं तो टूटा, पर रावण का तो घर ही टूट गया। कौन? विभीषण जी महाराज। जिसका घर में ही एकता ना हो, वो दुनिया में क्या खा के एकता बनाएगा? और भारत भी बड़ा गजब का देश है, बड़ा गजब का देश है। हम लोग भी बड़े गजब के देश हैं। हम किसी की बुराई करेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, पर आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, हम बता देते हैं। बोलने बिना हमें रहा नहीं जा रहा। तो सुनो, ये भारत बड़ा अद्भुत देश है। यहाँ पर एक बहन जी टीवी में आती हैं और वो ऐड करती हैं, अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने लंबे बाल पाइए। उनका खुद का खसम गंजा है, खुद का पति गंजा है, लेकिन प्रचार ऐसा होता है। बुरा न मानिएगा, आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो खुद की एकता ना कर पाए, वो दुनिया में क्या खा के एकता करेगा? रावण राज्य का मतलब जहां एकता नहीं, और राम राज्य का मतलब जहां एकता ही एकता है। तो रामायण में कहते हैं गोस्वामी जी, साधु नर करहीं सब स्वधर्म पर चलते हैं। राम जी राजा हुए, राजा का एक धर्म और है, राजा को संकल्पवान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संकल्पवान होना चाहिए। राजा वही है जो दृढ़ संकल्पवान है। हमने एक कथा पढ़ी है, जब वन में श्री राम जी थे तो श्री जानकी जी ने कहा, बहुत कष्ट पा लिया, अब आप एक काम करो, धनुष को त्याग दो। तब श्री राम जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, सुनो सीता, हम लक्ष्मण को त्याग देंगे, यहां तक कि तुमको त्याग देंगे, परिवार को त्याग देंगे, पर हे जानकी, हमने संकल्प लिया है कि पृथ्वी पर
हम संतों के विरोधियों को नहीं रहने देंगे, पृथ्वी पर निशाचरों से हम हीन कर देंगे, हम धनुष को और अपने संकल्प को नहीं त्याग सकते हैं। यह राम राजा जो अपने संकल्प को ना तोड़े, वही राजा। राजा वो जो किसी को मिटाए ना। देखो बुरा मत मानिए, तुम में दम हो तो मिटाओ मत, तुम में दम हो तो सिखाओ। श्री राम जी जब अयोध्या से वापस आए तो कौशल्या माता ने आरती की। जब कौशल्या माता ने आरती की तो मुस्कुराकर माता कौशल्या ने कहा, राम क्या तुमने रावण का वध कर दिया? क्या तुमने रावण को मार डाला? विनम्रता पूर्वक प्रभु श्री राम को देखना। कोई और होता तो मुस्कुराकर कहता, हाँ हमने ही मार डाले। पर धन्य है प्रभु श्री राम, कितने अद्भुत राजा हैं। मुस्कुराते हुए राम जी कहते हैं, माँ महाज्ञानी, महाप्रतापी, महापंडित, महाबलशाली, परम शिव भक्त एवं शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता महाज्ञानी रावण को, लंकेश को, माँ मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। क्या बोले? मैंने नहीं मारा, मां मैंने मारा है। यह राम राज्य है। राम राज्य का मतलब जो न्याय इतनी तर्क संगत से दे, जिनके न्याय को कोई काट ना पाए। राजा वही है जिसका न्याय लोगों को देख कर ना हो, अपितु समय परिस्थिति देख करके न्याय हो, और एक पक्षीय न्याय नहीं, सबके हित का न्याय हो। ऐसे राज्य को ही राम राज्य कहा जाता है। अरे और तो छोड़ो, ये तो राम राज्य की बात हम आपको बता ही रहे हैं। राम जी ने तो लक्ष्मण जी को भी त्याग दिया। हाँ, लक्ष्मण जी को त्याग दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। एक वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में आता है। अंत में राम जी जब राजा हो गए, यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्ते तथा में माधवी देवी विवरं दातुर्महर्षि। जब श्री जानकी जी पृथ्वी में समा गई, राम जी बड़े खिन्न मन से 4 दिन से महल से अंदर बाहर निकले। 4 दिन तक महल में रहे। जब श्री सीता जी पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी फट गई, रामचंद्र जी से कोई बात करने नहीं गया। उसी समय राम जी से बात करने के लिए काल आया। काल, काल मतलब मौत, मौत आई, समय। काल आया, राम जी से बोला, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। जरा ध्यान से सुनना। राम जी से काल बोला, हमें अकेले में बात करनी है। राम जी बोले चलो। पर काल बोला, सुनो एक शर्त है। क्या? हम तुम बात करेंगे और बीच में जो भी आएगा उसको तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। पहले ये वचन दो। राम जी बोले वचन है। आहा, राम जी महाकाल यानी काल एकांत में बात करने लगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी द्वार पर आ गए। लक्ष्मण जी ने तो रोका कि आप अंदर मत जाओ, और दुर्वासा ऋषि बोले, अगर हम अंदर नहीं जाएंगे तो समूचे राम सहित राज्य को भस्म कर देंगे। लक्ष्मण जी बोले, महाराज हम भले ही भस्म हो जाएं, पर भैया को कुछ नहीं होने देंगे, हम ही अभी खबर लेकर जाए। और लक्ष्मण जी बीच में आ गए। काल तुरंत बिना बात किए हुए चला गया। बोले, राम अगर तुम न्याय प्रिय राजा हो तो तुमने वचन दिया था कि जो भी हमारी तुम्हारी बात के बीच में आएगा उसको तुम मृत्यु दंड दोगे। क्या अब तुम्हारा भाई लक्ष्मण बीच में आया तो क्या तुम उसे मृत्यु दंड दोगे? राम जी मुस्कुराकर बोले, बेझिझक। सब चौंक गए, लक्ष्मण जी भी चौंक गए। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भैया
अगर हमारे वध करने में आपका हित हो तो हम मरने को तैयार हैं। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। राम जी रोने लगे, रघुनाथ जी रोने लगे। उसी समय वशिष्ठ मुनि ने आकर के कहा, राम लक्ष्मण को मारो मत, अधर्म हो जाएगा, भाई का वध का पाप लगेगा। एक काम करो, त्यागना भी वध से कम नहीं है, मारने से कम नहीं है, तुम लक्ष्मण का त्याग करो। भैया राम राज्य की नीति देखना, बिना विचार किए राम जी ने बिना लक्ष्मण जी का पक्ष सुने तत्क्षण लक्ष्मण को त्याग कर दिया। आज के बाद हम तुम्हारा परित्याग सदा सदा के लिए हम दे वहाँ वीडियो अपलोड कर दो। और लक्ष्मण जी बाहर निकले, मन में विचार किया, वाईफाई ऑन कर ले। अब सरकार ने तो हमें त्याग ही दिया, जो लोग हमें त्याग दिया है, अब हम जो है जी करके क्या करेंगे। तत्क्षण लक्ष्मण जी ने सरजू जी ने जाकर जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग डाला। खत्म। ऐसे न्याय प्रिय राम है, ऐसे न्याय प्रिय राजा हैं। मेरे पागलों, दुनिया में अनेक राजा हुए और होंगे। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः राज्ञानं तु हिते हितम् नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। राजा की प्रसन्नता उसी में है जिसमें प्रजा प्रसन्न है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि राजा प्रसन्न है कि नहीं, महत्वपूर्ण यह है प्रजा प्रसन्न है कि नहीं। और शुक्र नीति में एक श्लोक आया बड़ा प्यारा, नाराम सदृशो राजा भूमौ नीतिमान भूत। शुक्र नीति कहती है राम जैसा राजा इस पृथ्वी पर ना कोई हुआ है, ना राम जैसा राजा कोई दूसरा हो सकता है। राम अद्भुत राजा है। इसीलिए हमने कल गीत गाया था, राजा ढीले मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम। अरे राजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, महाराजा भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम। हमने ज्ञानी भी देखे, बड़े दानी भी देखे, ज्ञानी भी देखे, बड़े दानी भी देखे। अपने राम जैसा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा।
देखो वो घाट है। धर्म के लक्षण हैं दया, उदारता, सत्य। जो दयावान है, उदारता से भरा है, सत्य बोलता है, जो अपने आप को सर्वहित के लिए परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, जो दुनिया के हित के लिए अपने आप का दान कर देता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। ऐसा राजा राम ही हो सकते हैं, जो न्याय पूर्वक चले, धर्म पूर्वक चले, वो केवल राजा ही हो सकते हैं। एक बात और, जिनके राम राजा होंगे वो दुनिया में अनाथ नहीं होंगे। जिनके राम राजा होंगे वो दुनिया में, एक बड़ा प्यारा गीत है, लगाइए हम भोजपुरी में। जे कर नाथ रघुनाथ को अनाथ कैसा, कौन कौन राम जी को राजा मानता है जरा बताओ। जे कर नाथ रघुनाथ अनाथ कैसा, जे कर नाथ रघुनाथ अनाथ कैसा। एक बात और सुनो, अपने आप को अनाथ कोई मानता है ना? है कोई अनाथ? लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारा कोई नहीं है। एक सज्जन हमें मिले, बोले गुरुजी आप अनाथालय खोलो। हमने कहा भैया जब तक इस भारत में रघुनाथ है, विश्वनाथ है, तब तक कोई अनाथ नहीं है। जवन सब ओर झुकेला माथ कैसा, जवन सब ओर झुकेला माथ कैसा। मुझे कर सोहे लघु तीर और धनुरिया। राम जी को सोहे लघु तीर और धनुरिया। मुखे रही शरद
खगड़ी पूहन है छोटका के भाई, छोटका जवन सब पसरे हाथ कैसा, जवन सब और पसरे हाथ कैसा, हो जावन सब और पसरे हाथ कैसा, हो जावन सब और पसरे हो जे करना रघुना उहाना, जे करना रघुना उहाना कैसा। इस तरफ के लोग पूड़ी खाने आए हो क्या? उठाएगा ना हाथ। जो ताली नहीं बजाएगा ना, जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में शादी कैंसिल हो जाएगी। उठाएगा ना हाथ। ओ जे करना हरि बोल। हनुमान जी महाराज की। राम जी का पता क्या है? आहा, आहा, आहा। दशरथ पूज्य पिता कौशल्या जी माता, दशरथ पूज्य पिता कौशल्या जी माता, सीता जैसी धर्म पत्नी जन सुखदाता, सीता सीता जैसी कायो पत्नी जन सुखदाता, सीता जैसी काई पत्नी जावन शरणागत के पाल उनाथ कैसा, जावन शरणागत के पाले ना उनाथ कैसा, जावन शरणागत के पाले ना उनाथ कैसा, अरे हाँ नाथ कैसा, अरे हाँ नाथ कैसा। जय कर बगल वाले को दोनों हाथ उठा लो। हो जय करना प्रभा होना, हो जय करना काय हो भैया भोजपुरी आज वाली का हो। पहले हम गाए वाले फिर तुम गा लो भैया। वो जी करना इतना धीमा गाओ तो भैया घर में लड़ाई होती है, तब तो महाभारत खड़ी कर देते हैं। अब शर्मा रहे होगा, जरा जोर से गाओ। वो जी करना नाथ कैसा, हो जे करना जवन सब और झुकेला हाथ कैसा, जवन सब और झुकेला ओ माथ कैसा, हो जावन सब और झुकेला ऊ माथ कैसा, जेकर कर गा 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 गा
जेकर नाथ रघुनाथ रघुनाथ अनाथ करेगा हो जेकर नाथ रघुनाथ करेगा। आप दोनों हाथ उठाओ, पीछे वाले पागलों, हो जेकर रामचंद्र भगवान प्रभु अंतर्यामी। आपको बताएं, ये वाला गीत पूज्यपाद जगतगुरु भगवान हमारे गुरुदेव ने लिखा है। रामचंद्र भगवान प्रभु अंतर्यामी। समरथ शक्तिमान गिरधर के स्वामी। समरथ शक्तिमान है गिरधर के स्वामी। जवन राम के न भजे उसनाथ कैसा। जवन हो जवन राम के भजे न उसनाथ कैसा। हो जवन राम के भजे हो जावन राम के भजे नाम सनाथ कैसा। हो जावन राम के भजे नाम। हो जेकर नाथ हो जेकर नाथ रघुनाथ अनाथ कैसा। राम राजा सरकार की। जवन सब और झुकेला मात कैसा। जवन सब और झुकेला जेकर नाथ रघुनाथ अनाथ कैसा। जेकर नाथ रघुनाथ अनाथ। बैठ जाओ। रामचरितमानस में राम राजा हैं, इसलिए सब सनाथ है। और गोस्वामी जी की चौपाई भी गा रही है। राम राज
प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। पर जो राम राज्य को अपने हृदय में बैठा लेता है, उसे न देह का ताप सताता, न देवताओं का ताप सताता, न भौतिक ताप सताता। अच्छा महाराज, आप खाली प्रवचन कह रहे हो या ऐसा किसी के साथ हुआ है? किसके साथ में? श्री हनुमान जी महाराज के साथ में। हनुमान जी जब लंका को गए तो तीनों प्रकारों के तापों ने हनुमान जी को परेशान किया। दैहिक ने भी किया, दैविक ने भी किया और भौतिक ताप ने भी परेशान किया। अच्छा, कब परेशान किया? सुनो। हनुमान जी जैसे ही लंका को चले, उसी समय 3 बाधाएं आई। पहली बाधा आई सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता। दूसरी बाधा हनुमान जी को मिली सिंह का। तीसरी बाधा हनुमान जी को मिली लंकनी। इन तीनों को देखा जाए तो सुरसा आकाश तत्व है, सिंह का जल तत्व है, लंकनी पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन तीनों ने हनुमान जी को परेशान किया, ताप दिया। मतलब दैहिक ने, दैविक ने और भौतिक ने। देखो, जो दैविक ताप था वो हो गई सुरसा। दैविक ताप सुरसा, दैहिक ताप जो था वो है सिंह का, भौतिक ताप थी लंकनी। हनुमान जी को तीनों तापों ने सताया, लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज। क्या कहना, हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो राम राज्य लेकर गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा। बोले ये कब नहीं सताएंगे? राम राज नहीं काहुई व्यापा। तो क्या लंका में राम राज था? महाराज राम राज नहीं था, रावण राज था। लेकिन रावण राज में भी हनुमान जी को क्यों नहीं सताए? हनुमान जी ने एक काम किया। क्या? जब राम जी आज्ञा देते हनुमान जी को कि जाओ जानकी जी की खबर लेकर आओ, और श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगते तो एक काम करते। क्या? श्री राम जी के चरण कमल को अपने हृदय में रखते, श्री राम जी का ध्यान रखते और मुख में राम नाम का जप करते। और जैसे ही लंका पहुंचते तो लंका में दैहिक दैविक भौतिक ताप मिलने वाले हैं। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, इन्होंने रावण राज्य में भी राम राज्य जैसी दृष्टि रखी। क्या? प्रभस नगर की जय सब काया। हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय तीनों ताप वीर बजरंग बली को प्राप्त हुए, दैहिक दैविक भौतिक, लंकनी के रूप में, सुरसा के रूप में और सिंहिका के रूप में। पर धन्य है हनुमान जी, रावण राज्य में भी राम राज्य को पाया। बोले क्यों? बोले जो अपने हृदय में राम जी को रख कर जाएगा उसे रावण राज्य भी राम राज्य की तरह
हृदय सुख देगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और पागलों ध्यान रखना, अगर हम लोगों को भी राम राज्य प्राप्त करना है तो राजाओं पे भरोसा मत करो ना नेताओं पर। राम राज्य पाना है तो नेताओं से नहीं, अपने हृदय में राम जी के चरित्र को बैठा लो, तुम्हारा हृदय ही राम राज्य से भर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन राम राज्य कब आएगा? जब हम राम राजा की कथा को सुनेंगे। अच्छा, सुनने वाले तो बहुत हैं, मानने वाले कम हैं। पेपर देने के लिए स्कूल में बहुत से विद्यार्थी बैठते, पर सब पास नहीं होते, कुछ फेल हो जाते, कुछ में सप्लीमेंट्री आ जाते। एक आदमी हमें मिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर का, बोला गुरुजी आप इतनी कथा सुनाते हो, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, एक बार कथा सुना तो कल्याण हो जाएगा। हमने कहा ठटनी के बरे, एक बार की क्लास में क्या सब पास होते हैं? कोई डिस्टिंक्शन लेकर के आता है, फर्स्ट डिवीजन से पास होता, बहुत तो सप्लीमेंट्री खा जाते हैं। यही हम लोगों का हाल है, बार बार कथा इसलिए सुननी चाहिए, कई बार हम लोग कथा में सप्लीमेंट्री खा जाते, प्रवेश नहीं मिलता, कथा में बैठ नहीं पाते, सप्लीमेंट्री आ जाती, और सप्लीमेंट्री आ गई तो पास नहीं होगे। एक ही उपाय, बोले क्या? बोले जब तक जियो जितना हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की, हर ही कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी। एक घड़ी मतलब 24 मिनट। कितने मिनट? अरे हम कहीं भैया 12 मिनट, 12 ना सही 6 मिनट, 6 नहीं 3 मिनट। 3 मिनट भी प्रतिदिन कथा सुनोगे तो जिंदगी के विद्यालय में सप्लीमेंट्री नहीं आएगी, हर मैटर में पास हो जाओगे और हृदय में राम राज्य बैठ जाएगा। बोलो सीताराम।